and welcome to another episode of Home Sutra. I'm your host Shweta Talwar, and today once again we have with us renowned astrologer and Vastu expert Acharya P. Khurana with us to answer all your Vastu queries. Welcome to our show, sir. धन्यवाद। मैं भी होम सूत्र के दर्शकों का बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ। सर, पहला सवाल पूछा है हमारी व्यूवर हरिनी ने। वो जानना चाहती है कि वास्तु में टीवी क्या रिप्रेजेंट करता है और टीवी को घर में कौन सी डायरेक्शन में लगाना चाहिए या कौन सी बेस्ट जगह है टीवी को लगाने की और ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे हमें टीवी नहीं लगाना चाहिए। जो प्रश्न हरनी ने पूछा है, ऐसा और भी दर्शक ज़रूर होंगे जो होम सूत्र के प्रोग्राम के ज़रिए इस बात का जवाब चाहते हैं कि घर में टेलीविज़न का जो स्थान है वो क्या होना चाहिए। पहली बात सुनिए, एक तो अगर आपके जहाँ पे आप टीवी लगाते हैं उसके पीछे दरवाज़ा या अलमीरा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर टीवी आप दीवार पे लगाएंगे उसका कम से कम जो उसका नीचे का स्थल है उसके ऊपर कम से कम 3 फुट की ऊंचाई होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि उसको आपने पूर्व दिशा की तरफ बिल्कुल नहीं लगाना। पूर्व दिशा जो है वो अग्नि कोण को बिल्कुल भी दर्शाती नहीं है। अगर इन बातों का आप ध्यान रखते हो तो आपको वास्तविक तौर पे लाभ होगा। लेकिन एक बात सुन लीजिए, घर में गलत जगह पे टीवी लगाना या गलत जगह के टीवी पे निर्माण करना कहीं ना कहीं आपको माइग्रेन की पेन दे सकता है या सरदर्द दे सकता है। अक्सर जिन लोगों को अक्सर पेन रहता है उसमें घर के टेलीविज़न का स्थान बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर हरनी की तरह आपका भी कोई ऐसा प्रश्न है तो आप हमसे होम सूत्र के ज़रिए ज़रूर बने रहिए। हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने में हर वक्त तैयार रहते हैं और प्रयास करते हैं कि आपका दिन और आपका जीवन बिल्कुल शुभ हो। ऑल द बेस्ट। सर, हमारी एक व्यूवर है स्वर्णा दवे। वो हमें लिखते हैं कि उनके हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब है, तो मतलब हर 2 से 3 साल के डिफरेंस पे उन लोगों को अपनी सिटी या स्टेट चेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बार बार घर भी उनका शिफ्ट होता है क्योंकि वो सिटी चेंज करती हैं। तो ये जानना चाहती हैं कि जैसे क्योंकि बार बार उनका घर शिफ्ट हो रहा है तो इससे क्या मतलब वास्तु का उनकी लाइफ पे कुछ इम्प्लीकेशन होगा। स्वर्णा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होम सूत्र के साथ जुड़ने का। जो समस्या आपकी है ये समस्या और भी कई दर्शकों की होगी कि बार बार आपका ट्रांसफ़र होता है, परिवर्तन होता है, हर बार आप नया सामान नहीं खरीद सकते। इसका वास्तु के अनुसार 2-3 बातों का आपने ध्यान रखना है। पहली बात, कोई भी ऐसा बेड मत खरीदिए जिस बेड के अंदर आप नीचे बॉक्सेस हों और उसको उठाना मुश्किल होगा, वो आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है। तीसरी बात, कोई भी अलमीरा आपने ऐसी नहीं खरीदनी जो ज़्यादा भारी हो। अगर आप हल्के फुल्के सामान का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए बेहतर है। लेकिन एक बात बड़ी पक्की है, वास्तुशास्त्र के अनुसार ये कहते हैं कि अपना सामान जो एक बार आप प्रयोग कर चुके हैं दूसरे शहर में उसका कम से कम प्रयोग करो। कोशिश कीजिए कि आप जिस शहर में हैं वहाँ पे ये सामान आप डिस्पोज ऑफ करके दूसरे शहर में जाके आप सामान अगर नया खरीदते हैं तो ये एक परिवर्तन जो है, नई शैली आपके जीवन में आती है, नई दशा आती है। वास्तु के अनुसार आपके जीवन की ग्रोथ बिल्कुल नहीं रुकेगी और आप बिल्कुल आगे बढ़ते जाएंगे। ये था एक पहलू जो वास्तुशास्त्र के अनुसार हमने आपको बात बोली। अब बात ये होती है, नए शहर में नए घर की दिशा पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, क्या लेना चाहते हैं, उसमें आपको ढूंढने में कई प्रकार की समस्या होती हैं। लेकिन हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार एक प्रयोग अपने आप का बड़ा ही कमाल है जिसको हम कहते हैं मांगलिक संकेत होते हैं। आप अपने घर के बाहर अगर आप एक ओंकार लिखते हो, अपने घर के बाहर ओम लिखते हो, अपने घर के बाहर स्वास्तिक का निशान बनाते हो, आपके मकान के बाहर 786 लिखते हो, कोई भी ऐसा चिन्ह जब प्रवेश द्वार पे बनाना और इसके साथ प्रवेश द्वार के बाद अगर चांदी की तार जितना आपका दरवाजे का साइज है वो अगर आप रख लेते हो, हर व्यक्ति उस चांदी की दीवार को क्रॉस करके आपके घर में प्रवेश करेगा। तो मानकर चलिए कि आपका वास्तु शास्त्र का कोई भी दोष आपके घर में नहीं होगा, जितनी बार मर्जी आप अपना प्रयास करते हो परिवर्तन करने की। गॉड ब्लेस यू। सर, राजेश जी जानना चाहते हैं कि डुप्लेक्स होम में वास्तु की किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब उन्होंने अभी मेंशन नहीं किया वो डुप्लेक्स फ्लैट में रहते हैं या डुप्लेक्स घर बनाना चाहते हैं, बट बेसिकली वो जस्ट जानना चाहते हैं कि डुप्लेक्स होम में क्या ध्यान रखें वो वास्तु का। राजेश जी, आपका होम सूत्र में बहुत बहुत स्वागत है। जो चर्चा आप कर रहे हैं, बड़े लोग ऐसे हैं जो डुप्लेक्स हाउसेस में रहना चाहते हैं।
डुप्लेक्स हाउसेस में एक दो बातों का ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है। पहली बात तो ये है कि डुप्लेक्स हाउसेस में आपकी अंदर की जो सीढ़ियां बनाते हैं वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए, और सीढ़ी की संख्या ये ऑड नंबर होनी चाहिए, जैसे 7 है, 11 है, 13 है या 21 है। तीसरी बात और है, अगर आप क्लॉकवाइज अपने घर की सीढ़ियां नहीं बना सकते तो आप क्या करेंगे, जो सीढ़ियों की प्रथम आप सीढ़ी है उसमें आप चांदी का कील किसी लकड़ी के साथ वहां पे आप लगा दीजिए। अगर ऐसा संभव नहीं है, आप पहले उस मकान में रह रहे हैं, कुछ इस प्रकार की समस्याएं आपको आती हैं, तो वहां पर एक छोटा सा गमला अगर वहां पे आप रखते हैं तो किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी। एक बात और है, अगर डुप्लेक्स हाउसेस आपका है, उसकी सीढ़ियां अपनी जिंदगी में कभी भी उसकी लाइट जो है बंद करके ना रखिए, वरना आपके गिरने के आसार नजर आएंगे। जब आप सीढ़ियों से गिरते हैं तो संकेत वास्तुशास्त्र ये देता है कि जीवन में आप किसी न किसी की नजरों से गिरने वाले हैं। आप जिसको प्यार करते हैं वो आपको पसंद नहीं करेगा, आपको रिफ्यूज कर देगा, या कहीं ना कहीं आपकी प्रमोशन वो रुक सकती है। लेकिन घबराइए मत, आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर आपको वास्तुशास्त्र का लाभ अवश्य होगा। इसी प्रकार की समस्याएं हमें ज़रूर बताइए जो आपको कहीं भी किसी किताब में, किसी पुस्तक में नहीं मिलती। सिर्फ हमारे होम सूत्रों के ऊपर इस प्रकार की ज्ञान हम आपको देते हैं। नमस्कार। सर, हमारे एक और व्यूवर हैं निरंजन मोहंती जी। वो ये जानना चाहते हैं कि वास्तु दोष क्या है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। निरंजन मोहंती जी, ये प्रश्न जो आपने किया, ये कमाल का प्रश्न किया है। आज तक हमारे शास्त्र में, जब तक हमने अपना कार्यक्रम शुरू किया है, किसी ने ऐसा प्रश्न नहीं किया। अब प्रश्न बाकी भी लोग जानेंगे, कितना दिलचस्प है। ये पूछते हैं, मैं तो जी बिल्कुल ठीक ठाक रह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम क्या है क्या नहीं, लेकिन हाउ टू आइडेंटिफाई कि आपके घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष है, इसकी आप चर्चा करके बताइए। देखिए, वास्तु दोष का संबंध किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ है या नहीं, इसको आप छोड़िए। साउथ डायरेक्शन में रहने वाले लोग भी खुश होंगे, पूर्व वाले रहने वाले हो सकता है कि वो दुखी हों। तो दिशा की बात आज नहीं करते, हम तो दोष की बात करते हैं। उसमें क्या है, कहीं ना कहीं आपके घर में लगातार बिना किसी कारण के दीमक लगने के योग बनते हैं, समझो आपके घर में वास्तु दोष है। दूसरी बात, आपकी बेटी आपके मुताबिक शादी करना नहीं चाहती, समझो कि वास्तु दोष है। आपका बच्चा बड़ा पढ़ा लिखा है लेकिन तो भी उसकी नौकरी नहीं लगती। और चौथी बात, आपका बच्चा अभी छोटा है लेकिन बार बार जिद करता है, या बार बार आपका कहना मानने के बावजूद भी, बोलने के बावजूद भी आपकी बात नहीं मानता। बाकी बात छोड़िए, पति और पत्नी की कुंडली भी मिलती है, आपने प्रेम विवाह भी किया है, लेकिन तो भी वाद विवाद इतना होता कि आपका मन चाहता है कि मैं कब इससे छुटकारा पाऊं। जब आप अपने घर में हर व्यक्ति का दोष ना हो लेकिन तो भी कोई ना कोई वजह आपके कलेश की बनती है, समझो कि आपके घर में वास्तु दोष है। ऐसी स्थिति में आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस अपने डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, चाहे एक कमरे में रहते हो, 2 में रहते हो या 10 कमरे में रहते हो, वास्तु दोष का अपना असर बड़ा अलग है। बात तो आपके जीवन की प्रगति की है, विकास की है, समृद्धि की है। वो विकास आपके जीवन में अवश्य होगा, लेकिन वास्तु दोष आपको बिल्कुल ले जाता है एक ऐसी दिशा की तरफ जहां पर आगे जाकर लक्ष्य की प्राप्ति है और समृद्धि है। ऑल द बेस्ट। सर, सुधा इनामदार जी जानना चाहती हैं कि उनके बेडरूम में जो अलमीराज हैं उसकी कौन सी राइट डायरेक्शन है, कि मतलब अपने बेडरूम में अलमीरा वो कौन सी डायरेक्शन में लगाएं। सुधा जी, आपका होम सूत्र में बहुत बहुत स्वागत है। बात आपने की अलमीरा की, कि अपने बेडरूम में अलमीरा की जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए। पहली बात, जब आप सोते हैं तो आपकी पीठ के पीछे अलमीरा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जब आप सोते हैं आपके पांवों के पास अलमीरा नहीं होनी चाहिए। अलमीरा की सही दिशा क्या है, आपके लेफ्ट में या राइट में। एक बात और सुनिए, अगर अलमीरा है, अपने घर में कभी अलमीरा को खुला करके मत छोड़िए। अगर आप खुला करके छोड़ेंगे, कहीं ना कहीं आपके घर में चोरी के प्रयास, चोरी के
आसान नज़र आती हैं। दूसरी बात, एल्मीरा अगर आपके वास्तु शास्त्र के अनुसार नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी बीमारी लग सकती है जब डॉक्टर कहेगा कि मेरे बस की बात नहीं है। जैसे आप एल्मीरा ठीक करवाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका इलाज आपके डॉक्टर को भी मिलेगा। तो वास्तु शास्त्र का छोटा सा उपाय आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। होम सूत्र में जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Sir, thank you for being on our show and answering all our Vastu queries. श्वेता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक ऐसा जरिया हैं कि बिल्कुल लोगों की जिज्ञासा जो चाहते हैं पूछने से, उनकी जिज्ञासा आप पूर्ण कर देती हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और बाकी दर्शकों को बता दें, होम सूत्र के साथ हमेशा जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट। Thank you for watching this video. If you have any Vastu related query that you want Acharya P. Khurana to answer, check out the link in the caption or message us directly on Facebook or Twitter. Stay tuned and keep following us.